रात का अंधेरा घना था। समुद्र की लहरें गरज रही थीं, मानो कोई गुप्त रहस्य चीख चीख कर बताना चाहता हो। लंका का स्वर्णिम महल चांदनी में चमक रहा था, लेकिन उस महल के सबसे ऊंचे प्रासाद में एक व्यक्ति अकेला खड़ा था। 10 सिर, 20 हाथ और एक दिल, जो पहली बार डर से कांप रहा था। नाम था उसका रावण, जिसने इंद्र को हराया, कुबेर को लूटा, देवताओं को कैद किया। उसी रावण के हाथ पांव फूल रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मौत कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई यक्ष नहीं, बल्कि एक नवजात शिशु के हाथों लिखी जा चुकी है। और वो शिशु अभी तक गर्भ में भी नहीं आया था। उसकी मौत का कारण थी एक स्त्री। उस स्त्री का नाम था कौसल्या, और वो स्त्री अभी अयोध्या में किसी और की महारानी बनने जा रही थी। रावण ने ठान लिया, अगर ये औरत जिंदा रही, अगर इसके गर्भ से वो पुत्र जन्मा, तो मेरा अंत निश्चित है। इसलिए इससे बहुत पहले कि रावण ने सीता का हरण किया, उसने एक और अपहरण किया था। सीता हरण से पहले उसने एक और अपहरण किया था, जो आज तक रामायण की किताबों में छिपा रहा है। वो था श्री राम की माँ देवी सीता की सास महारानी कौसल्या का खौफनाक अपहरण, जो कि आनंद रामायण में मिलता है। एक संदूक, एक विशालकाय तिमिंगल मछली, एक निर्जन द्वीप और 20 समुद्र में खून से सनी तलवारें। क्या रावण सचमुच विधि के लेख को मिटा पाया, या फिर उसकी ये सारी चालाकी उसी के गले की फांसी बन गई? अब खुलने जा रहा है रामायण का वो काला अध्याय, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और अंत में आप खुद कह उठेंगे कि विधि का विधान सचमुच कोई टाल नहीं सका। ना रावण टाल सका, ना कोई और टाल सकता है। तो तैयार हो जाइए और चलिए सीधे उस रात में, जब रामायण ने कौसल्या को संदूक में बंद करके समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। रामायण की कथाओं में रावण का नाम हमेशा क्रूरता और अहंकार के साथ जुड़ा रहता है। हम सभी जानते हैं कि अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका की अशोक वाटिका में कैद रखा। लेकिन आनंद रामायण में एक ऐसी घटना का वर्णन है जो इससे भी पहले की है। रावण ने सीता की सास अर्थात श्री राम की माता रानी कौशल्या का अपहरण किया था। यह अपहरण न सिर्फ बदले की भावना से था, बल्कि रावण के मन में बैठी एक गहरे भय से उपजा था। वह विधि के विधान को बदलना चाहता था, लेकिन अंत में साबित हुआ कि कोई भी अपनी किस्मत से नहीं जीत सकता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रानी कौसल्या कौशल प्रदेश, जो कि आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है, कि राजा सुकौशल और रानी अमृत प्रभा की पुत्री थी। वे एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी थी, जिन्हें पुत्र प्राप्त की इच्छा थी। उनके स्वयंवर के लिए विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को निमंत्रित किया गया। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल के राजा सुकौशल के बीच दुश्मनी थी, लेकिन इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए राजा दशरथ ने पहल की। सुकौशल ने पहले तो प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की चुनौती दी, लेकिन युद्ध में दशरथ की जीत के बाद सुकौशल को मित्रता स्वीकार करनी पड़ी। धीरे धीरे दोनों राज्यों में दोस्ती गहरी हुई और अंततः
सुकौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से कर दिया। विवाह के बाद दशरथ ने कौशल्या को महारानी का पद दिया। कौशल्या के विवाह के बाद का समय राजा दशरथ के लिए खुशियों भरा था, लेकिन यहीं से रावण की साजिश शुरू होती है। आनंद रामायण बताती है कि रावण को एक भविष्यवाणी का पता चला था। ब्रह्मा जी ने स्वयं रावण को बताया था कि राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र उसके विनाश का कारण बनेंगे। रावण, जो ब्रह्मा से अमरता का वरदान पाकर अहंकारी हो चुका था, इस भविष्यवाणी से डर गया था। वह जानता था कि वानर और मनुष्य के अलावा किसी से उसे मौत नहीं आ सकती, लेकिन कौशल्या का पुत्र ही वह मनुष्य होगा जो उसका अंत करेगा। इसलिए विधि के विधान को टालने के लिए रावण ने एक क्रूर योजना बनाई। कौशल्या का अपहरण, रावण की साजिश और तिमिंगल मछली का रहस्य। कथाओं के अनुसार यह घटना राजा दशरथ और उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी के विवाह के दिन या उसके आसपास घटी। रावण ने चुपके से रानी कौशल्या का अपहरण कर लिया और उन्हें एक मजबूत संदूक में बंद कर दिया। फिर उसने उस संदूक को एक विशालकाय मछली, तिमिंगल या तिमिंगिला, जो एक प्रकार की व्हेल जैसी मछली मानी जाती है, के मुंह में छिपा दिया। यह मछली समुद्र में घूमती रहती थी और रावण को लगा कि इस तरह कौशल्या कभी दशरथ तक नहीं पहुंच पाएगी और उनका पुत्र कभी जन्म नहीं लेगा। अपहरण पूरा कर रावण संतुष्ट होकर लंका लौट आया, लेकिन विधि का खेल देखिए। तिमिंगल मछली समुद्र में घूम रही थी, तभी उसके सामने एक दुश्मन मछली या प्राणी आ गया। युद्ध में उलझने के लिए तिमिंगल ने संदूक को मुंह से निकालकर एक निर्जन द्वीप पर रख दिया। संदूक वहां पड़ा रहा और कौशल्या अंदर कैद थी। इधर राजा दशरथ को इस अपहरण की खबर देव ऋषि नारद जी से मिली। नारद जी ने बताया कि रावण ने कौशल्या को अपहरित कर लिया है और यह सब उसकी मौत की भविष्यवाणी को रोकने के लिए है। नारद की बात सुनकर राजा दशरथ क्रोधित हो गए और रावण से युद्ध करने निकल पड़े। उनकी सेना रावण की राक्षसी सेना से भिड़ी, लेकिन रावण की शक्ति के आगे दशरथ की सेना पराजित हो गई। युद्ध में दशरथ घायल हो गए और किसी तरह बचकर भागे। उनके मंत्री सुमंत्र की टूटी हुई नाव की एक लकड़ी पकड़कर वे समुद्र में बहते हुए उसी निर्जन द्वीप पर पहुंच गए जहां संदूक रखा था। वहां उन्होंने संदूक देखा, उसे खोला और अंदर कैद कौशल्या को पाया। दशरथ ने उन्हें मुक्त किया और दोनों सकुशल अयोध्या लौट आए। इस तरह रावण की सारी साजिशें विफल हो गईं। कौशल्या की वापसी के बाद राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, जिससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और जैसा भविष्यवाणी में था, कौशल्या के पुत्र श्री राम ने ही रावण का वध किया। रावण ने कितने भी प्रयास किए, कौशल्या का अपहरण, सीता का अपहरण, लेकिन विधि का विधान नहीं टल सका। इस कथा से साफ है कि रावण जैसा शक्तिशाली राक्षस भी अपनी मौत की घड़ी को टाल नहीं सका। आनंद रामायण की यह कहानी हमें सिखाती है कि विधि का विधान अटल है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, किस्मत से बड़ा कोई नहीं। रावण का अहंकार, उसकी साजिशें सब व्यर्थ साबित हुई और अंत में वह श्री राम के बाणों से मारा गया। आज की दुनिया में भी यह सब सबक लागू होता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य और सत्य के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जो लिखा है वही होगा। क्या आप भी मानते हैं
कि किस्मत से लड़ना व्यर्थ है। इस कथा को साझा करें और सोचें विधि का खेल कितना रहस्यमयी है। तो अगली बार जब भी कोई आपको कहे कि मैं किस्मत बदल दूंगा, बस मुस्कुरा दीजिए और याद कर लीजिए रावण को, क्योंकि अंत में हर रावण मरेगा और हर राम जीतेगा। ओम श्री राम, जय सिया राम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में लिखें जय सीताराम।